अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है और उसकी फंक्शन की रेंज क्या होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन कहते किसे हैं और रेंज किसे कहते हैं। यानी मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहा कि हम किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड करें या रेंज फाइंड करें। हम पहले देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। कहता है जी कि आपकी डोमेन जो होगी वो इनपुट होगी। ठीक है, आप थोड़ा सा कंसीडर कर लें एक मशीन कि यो कोई भी आप, ये मैं एनालॉजी है बता रहा हूँ आपको डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, आप ये कंसीडर कर लें कि ये आपके पास कोई एक मशीन है, आप इसको कुछ वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर देते हो। इस मशीन का नाम रख लेते हैं जी f(x). ठीक है, आप कुछ इसे इनपुट वैल्यूज़ दोगे तो फिर उससे आपको कुछ वैल्यूज़ वो आपको इन रिटर्न वापस करेगा, वो मशीन जो है जिसे हम f(x) कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपने इनपुट्स दी थी उन्हें हम कहते हैं डोमेन, और जो आप उससे आउटपुट ले रहे हो वो क्या होती है आपकी रेंज फंक्शन में। ठीक है, अब ये तो हो गया डोमेन और रेंज के बारे में। अब डोमेन असल में एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन में पुट करते होते हैं, और रेंज क्या होती है हमारी वाई की वैल्यू। डोमेन वो वैल्यू होती है जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइंड रहेगा। यानी हमने यानी आप कैलकुलेटर देख लो या आप कंप्यूटर में देख लो, कोई आप फंक्शन उसे दे रहे हो तो एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे वो आपको कोई ना कोई आंसर दे दे, यानी आपको वो कोई एरर ना दे। यानी वो जो फंक्शन है हमारा, जो हमने उसमें कोडिंग की हुई है, फंक्शन पुट किया हुआ है, वो डिफाइंड रहे, वो अनडिफाइंड ना हो जाए, उससे हम कहते हैं डोमेन। और जो हमें रिजल्ट्स दे रहा होता है आंसर्स में, यानी जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो कहलाती हैं रेंज। अब हम कोई फंक्शन लेते हैं और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइन रहे, अनडिफाइन ना हो। अनडिफाइन होने के लिए आपने समझना है दो कंसेप्ट्स जो अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। देखें, एक कंसेप्ट होगा कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ऊपर कोई भी वैल्यू है, समझ लें कि वो जो है x+7 है। ठीक है, ये f(x) है आपके पास न्यूमरेटर में जो है x+7 है और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास x+3 है। ये आपके पास एक फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने इसकी डोमेन लेनी है, तो बात आपने जहन में रखनी है कि ये फंक्शन अनडिफाइन ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये अनडिफाइन कब हो सकता है? जब जो है डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, ऊपर जो कुछ मर्ज़ी आ जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा उसका, अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इस चीज़ से बचना है। एक बात कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। इससे क्या हम मुराद ले सकते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, वो x+3 हो, जो मर्ज़ी हो, वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जो मर्ज़ी हो। ठीक है, वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो ज़ीरो ना हो। अगर वो ज़ीरो आ जाएंगी तो फिर उससे फंक्शन जो है हमारा इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर देखें आपने जो है, अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ जाता है, ये देखें f(x) = x+9, स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ गया, तो याद रखें कि ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है। किसी पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो डिफाइंड हो जाएगा, यानी आप 25 का लें, 24 का लें, 23 का लें, तो वो फंक्शन जो है आपका डिफाइंड रहेगा। लेकिन अगर आपके रेडिकल के अंदर ये वाली वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, अगर वो नेगेटिव हो गई मीन्स कि -7 आंसर आ गया, -8 आंसर आ गया, तो फिर आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या हुआ कि जो x+9 है हमारा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो भी हो जाए। ये वाला रिज़ल्ट, यानी जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर वाला रिज़ल्ट है वो ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो होगा तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो आ जाएगा, वो भी डिफाइंड है। लेकिन अगर
ये वाला आंसर रिज़ल्ट जो है नेगेटिव में चला गया, इसकी जगह पे कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो फिर वो उसका आंसर जो अयोटा में आएगा। अयोटा जो है वो डिफाइंड नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, तो हम उसको डिफाइन नहीं करते होते। तो हमने इस कंडीशन से भी बचना है, यानी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रिज़ल्ट आए वो ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो। दो चीज़ें होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। चलें जी, हम एग्जांपल ले रहे हैं। इधर मैंने एग्जांपल ली है जी x+7, ये एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, x+7 डिवाइडेड बाय x-3। अब मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइंड बात हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब x-3 डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैंने ये कंडीशन लगाई है कि ज़ीरो ना हो। डोमेन में हम हर नंबर पुट कर सकेंगे, लेकिन जो है x-3 ज़ीरो ना हो, ये हम कंडीशन इसको जो है सेटिस्फाई कराएंगे। तो x डज़ नॉट इक्वल टू -3, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा, यानी x हमारा 3 ना हो, और जो मर्जी रियल नंबर हो। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 ज़ीरो हो जाएगा, x+7/0 अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ना हो तो हम डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन में हमने लिखना है क्या कि x सच दैट x बिलोंग टू R, या आप इसको यूँ लिख लें, डोमेन को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि R में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप सिर्फ एक नंबर निकाल लो, वो क्या है, नंबर 3। ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अब इसकी रेंज हम फाइंड करते हैं। रेंज क्या होगी, जो हमें आउटपुट मिलेंगी। हम 3 इसमें पुट नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपने। बाकी जो हम इसमें सब कुछ पुट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या आएगी, जो इसके आंसर्स होंगे, रेंज उसमें क्या आएगा कि देखें, इसमें आप कोई नंबर लें नेगेटिव। पहले चेक करने का तरीका ये है, आप क्या मुख्तलिफ तरह के नंबर ले लें। मैं अगर नेगेटिव नंबर लूँ, मैंने कोई नेगेटिव नंबर लेना है, 3 ना हो, 3 तो वैसे पॉजिटिव है, मैं -8 ले लेता हूँ फंक्शन में। तो f ऑफ -8 किसके इक्वल हो जाएगा, -8 लेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय, इसी फंक्शन में तो -1 डिवाइडेड बाय, आप कर लें कि -11, 1 और 11, यानी पॉजिटिव नंबर आ गया। यानी जब भी आप नेगेटिव नंबर लोगे इस फंक्शन में, तो हमेशा आपका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप -8 के अलावा आप चेक कर लें, अब -3 पुट कर लें, -3 + 7 डिवाइडेड बाय -3 ऊपर जो है वो 4 आ गया और नीचे क्या आ गया, -6। तो अब देखें नेगेटिव नंबर भी आ रहा है। उस वक्त तो नेगेटिव नंबर नहीं आया था, लेकिन अब जो है वो नेगेटिव नंबर भी हमारे पास आंसर में आ रहा है। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएगा, लेकिन अब हमने देखना क्या ज़ीरो आएगा कभी। अच्छा, कोई ऐसी वैल्यू हम ढूंढ के लाते हैं कि जिससे ये ज़ीरो हो जाए फंक्शन। तो ज़ीरो करने के लिए आप ये देखें कि x+7 जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, वो x+7 अगर ज़ीरो हो जाता है तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग कुछ भी नीचे जो भी हो वैल्यू, वो ज़ीरो आंसर होता है। तो अगर x की जगह पर -7 पुट कर रहा हूँ, -7 पुट करता हूँ, तो f ऑफ -7 क्या हो जाएगा, -7 + 7 डिवाइडेड बाय -7 - 3, ये हो जाएगा 0 बाय -10 विच इज़ इक्वल टू 0। फंक्शन ज़ीरो आ गया, यानी आंसर में ज़ीरो भी रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ज़ीरो भी रिज़ल्ट आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो हम रेंज में क्या कहेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे, रेंज क्या होती है हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, उसमें से कुछ भी नंबर कैंसल आउट नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये इसकी रेंज होगी। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट वाली, फिर हम जो है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये एग्जांपल लें आप कि x+7 स्क्वायर रूट f ऑफ x इक्वल टू x+7 स्क्वायर रूट, इसकी हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रिजल्ट होगा वो ज़ीरो हो या उससे ग्रेटर हो, नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को फॉलो करते हैं। x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू -7 हो या इससे ग्रेटर हो, इससे कम वाला नंबर ना हो। देखें रियल लाइन पर इधर 0, -1, -2, इस तरह आप चलते आएंगे तो इधर कोई -7 भी आपके पास आ जाएगा, और इधर 1 2 3 रियल लाइन पर, और इधर आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी और इधर आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो -7 हो और इससे बड़ा नंबर हो,
इससे छोटा ना हो। बड़े नंबर से मुराद अगर हम राइट पे चले जाएंगे रियल लाइन के तो बड़े नंबर आते जाएंगे। तो -7 से लेकर कहाँ तक हम जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारी डोमेन में इसकी डोमेन फिर क्या आएगी, -7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -7 भी इसमें शामिल है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इसकी डोमेन होगी, यानी ये हम नंबर पुट कर सकते हैं। याद रखना है कि -7 ये इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है स्क्वायर ब्रैकेट, ये कहती है कि आपका ये जो नंबर है -7 वो आपकी डोमेन में शामिल है, यानी आप ये नंबर पुट कर सकते हो। लेकिन जो इन्फिनिटीज़ होती हैं जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, उसमें हम क्लोज इंटरवल लगाते, ओपन इंटरवल लगाते हैं, जिसका मतलब होता है ये नंबर शामिल नहीं है। नंबर क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। तो -7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप जो नंबर पुट कराओगे आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अगर इससे आप छोटा नंबर पुट करोगे -7 से, देखें -8 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर रूट आएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम ये पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। इसकी रेंज क्या होगी, तो सिंपली आप जहन में रखें, आप नंबर पुट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली जहन में रखें कि स्क्वायर रूट जो है कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। देखें आप चेक करते हैं अगर, तो उससे भी रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपने सिंपली जहन में रखना है जब स्क्वायर रूट होगा तो हमें वो 0 दे सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे आ सकते हैं, लेकिन 0 से कम वाला नंबर हमें स्क्वायर रूट नहीं देगा। चलिए हम चेक करके देखते हैं। मैंने कहा -7 पुट कर सकता हूँ, उससे जो है लेस मैं पुट नहीं कर सकता। जब -7 पुट करूँगा तो -7 + 7 0, 0 स्क्वायर रूट 0। अब इससे छोटे मैं नंबर ही नहीं पुट कर सकता तो वो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, ये इसकी रेंज होगी। अब हम इसका केस, तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरा केस क्या है कि स्क्वायर रूट जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में आ जाए। f(x) = 1/x + 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट अब डिनोमिनेटर में आ गया। पहले हमने पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट होगा तो हमारी कंडीशन होगी कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो उसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो। और हम कहते थे अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो 0 भी ना हो। मेरी बात याद रखें आप, देखें एक तो ये x + 3 पहली कंडीशन ये है ना कि x + 3 जो है हमारा वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये बटे के नीचे है तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ये सारी की सारी, दूसरी कंडीशन ये है कि x + 3 का स्क्वायर रूट बटे के नीचे वाली वैल्यू वो 0 के इक्वल ना हो। आप स्क्वायर लें दोनों तरफ, x + 3 डज नॉट इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है। एक कंडीशन ये है कि 0 हो और उससे बड़ा हो, दूसरी कंडीशन है 0 भी ना हो। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वल वाली कंडीशन है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट बाकी जो है बाकी चीज़ें बच जाएंगी, x + 3 ग्रेटर दैन 0 ये वाली कंडीशन बच जाएगी डोमेन में। ये डोमेन में फाइंड करा रहा हूँ। आपने ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी होती, आपने रफ में ये करके उसको डोमेन का आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, -3 से, यानी -3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है इस फंक्शन की ये क्या है जी, डोमेन है, ठीक है, डोमेन। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी कि आप इसमें नंबर पुट करा लें। अगर -3 है ना तो -3 हम इसमें पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल लगेगा। देखें अगर इधर इक्वल का साइन होता नीचे तो फिर -3 क्लोज इंटरवल में, अगर वो इक्वल का साइन नहीं है तो -3 जो है ओपन इंटरवल में। इसका मतलब -3 हम पुट नहीं कर सकते। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये नंबर पुट नहीं हो सकता। -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो रेंज में हम देखें छोटे से छोटा नंबर क्या पुट कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, -2 पुट कर सकते हैं। -2 आप इसमें पुट करेंगे तो -2 + 3 1, स्क्वायर रूट 1, 1 के इक्वल 1/1 1, तो 1 आंसर आएगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई नंबर भी आ सकता है, वो अप टू सो ऑन जो है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी डोमेन और रेंज कुछ फंक्शंस की। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा और उनकी डोमेन रेंज हम फाइंड करेंगे। शुक्रिया।